हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू। आई होप आप सभी ठीक होंगे। तो बेटा, हमारी जो सीरीज़ चल रही है मिशन 3000, उसके अंदर मैथ के सेक्शन में आपका जो चैप्टर नंबर 3 है, कौन सा है चैप्टर नंबर 3? शेयर एंड डिविडेंड्स। उसके जो PYQ हैं वो हम आपके सामने लेकर हाजिर हैं। इन सारे PYQs को लगाने से पहले आप मेक श्योर हों कि आपने ये चैप्टर अच्छे से पढ़ा हो, तभी ये सारे क्वेश्चन छुएं। उसके बाद बेटा, इससे पहले मैंने इसके MCQ और रीज़न और एसेशन टाइप क्वेश्चन भी कराए हैं, जो कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसको देखेंगे तो आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या लिखा है? पहला क्वेश्चन लिखा है, सारे PYQ हैं यानी प्रीवियस ईयर पेपर्स में पूछे जा चुके हैं। लिखा है, अ मैन इन्वेस्ट ₹22,500 इन 50 रुपीज़ शेयर्स अवेलेबल एट 10% डिस्काउंट। If the dividend paid by the company is 12%, calculate the number of shares purchased, the annual dividend received, the rate of return he gets on his investment. Give your answer correct to the nearest whole number. आसान क्वेश्चन है, देखो कैसे करेंगे, समझना थोड़ा सा। ठीक है, देखो समझिएगा। ठीक है, इसमें जगह नीति वाले पेज में, इस वजह से इस पेज का इस्तेमाल कर रहा हूँ। सॉल्यूशन देखो, देखो फेस वैल्यू दिया है 50 रुपये। ठीक है, इन्वेस्टमेंट दिया है 22,500। 10% का डिस्काउंट है, यानी जाहिर सी बात है मार्केट वैल्यू फेस वैल्यू से कम होगी। निकाल लेंगे पहले मार्केट वैल्यू। MV कितना हो जाएगा? फेस वैल्यू में से माइनस कर देंगे 10% ऑफ फेस वैल्यू। ठीक है, फेस वैल्यू आपकी 50 है, इसमें से माइनस कर देंगे 10 है, परसेंटेज दिया है तो अपॉन में 100 करेंगे, इनटू में 50 कर देंगे। ठीक है, 1 0 से 1 0 गया, 1 0 से 1 0 गया, 5 1 5 हो जाएगा। 50 में से 5 माइनस करेंगे तो बचेगा 45। ठीक है, अब देखो इन्वेस्टमेंट का सीधा सीधा फॉर्मूला होता है, क्या होता है? N यानी नंबर ऑफ शेयर इनटू में मार्केट वैल्यू। इन्वेस्टमेंट आपको दिया है 22,500 इज इक्वल टू N इंटू में मार्केट वैल्यू कितना दिया है, अभी आपने निकाला है 45। 45 को इधर भेज दोगे तो 22,500 को आप डिवाइड कर दोगे 45 से, इज इक्वल टू N। अब देखो बेटा समझो, अब चाहे 45 से डायरेक्ट काटो, चाहे 9 से काटो, चाहे 5 से काटो, आपके ऊपर है। मैं 9 से काट देता हूँ। 9 5 ज़ा 45, 9 2 ज़ा 18। ठीक है, 4 5 बचेगा 45। समझ रहे हो ना? 9 5 ज़ा कितना हो जाएगा? 45। 00 लिखा है, 00 लिख दो। 5 1 ज़ा 5, 5 5 ज़ा 25। साथ में आप इस पर 2 0 लिख देंगे तो N की वैल्यू कितनी आ गई? 500। पहला क्वेश्चन भी N की वैल्यू के बारे में ही पूछा गया था, यानी नंबर ऑफ शेयर ही पूछा गया था। देख लो, मैं दिखा दे रहा हूँ। देखो क्या पूछा गया है यहाँ पे, देखो द नंबर ऑफ शेयर परचेस्ड। ठीक है, क्या पूछा गया है? नंबर ऑफ शेयर परचेस्ड आपने बता दिया 500। सेकेंड चीज़ क्या पूछी गई थी? देखो एनुअल डिविडेंड यानी AI भी पता लगा लेंगे। देखो AI का फॉर्मूला क्या होता है एनुअल डिविडेंड का? नंबर ऑफ शेयर इंटू में रेट ऑफ डिविडेंड इंटू में फेस वैल्यू, यही तो होता है ना। सारी वैल्यू उठा के रख दो। N कितना है? 500 आया है। रेट ऑफ डिविडेंड क्वेश्चन में कितना दिया है? 12%। परसेंटेज दिया है तो अपॉन में 100 कर देंगे ताकि फ्रैक्शन में चेंज हो जाए। इंटू में फेस वैल्यू कितना दिया है क्वेश्चन में? 50 दिया है। ठीक है, 2 0 से 2 0 कैंसिल आउट हो गया। अब देखो 5 5 ज़ा 25। 25 को क्या करेंगे? 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे। आंसर कितना आ जाएगा? 300। 1 0 यहाँ पे बचा है, लगा देंगे। 5 5 से 25, 25 को किससे मल्टीप्लाई किया बेटा आपने? 12 से मल्टीप्लाई कर दिया। समझ रहे हो ना कि नहीं समझ रहे हो बेटा? 300 आएगा, 1 0 लगा था, 1 0 लगा दिया आपने। एनुअल इनकम भी आ गई आपकी, सेकंड चीज़ भी हो गया। थर्ड आपसे क्या पूछा था? परसेंटेज ऑफ रिटर्न पूछा था। उसके लिए भी डायरेक्ट फॉर्मूला है हमारे पास। देखो क्या लिखा है? द रेट ऑफ रिटर्न, वही है मतलब परसेंटेज ऑफ रिटर्न।
नियरेस्ट होल नंबर में आपको बताना है, तो बता देंगे जो भी आएगा। तो परसेंटेज ऑफ रिटर्न, इसका भी सिंपल सा फॉर्मूला होता है, क्या होता है, एनुअल इनकम अपॉन में इन्वेस्टमेंट इनटू में 100। एनुअल इनकम कितनी दी है बेटा, कितनी आई है, मतलब 3000 आई है। इन्वेस्टमेंट कितना था, 22,500 था, लिख लो 22,500 इनटू में 100। 2 0 से 2 0 कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। अच्छा, 3 की टेबल आती है ना, 3 को डिवाइड कराएंगे तो ये आएगा 1000, ठीक है। 3000 को 3 से डिवाइड करेंगे आएगा 1000। 3 7 ज़ा 21, बचेगा 1 और 5 15, 3 5 ज़ा 10। 25 की टेबल आती है ना, 25 3 ज़ा 25 4 ज़ा 100, एक ज़ीरो बचेगा, ज़ीरो लिख देंगे। आंसर यहाँ पे कितना आ गया, 40/3, ठीक है। अब इसको कन्वर्ट कर लो, आंसर कितना आ जाएगा, 13.33% आ जाएगा। आपसे नियरेस्ट होल नंबर में कहा है, तो अगर जब आप इसको राउंड ऑफ भी करोगे तो ये देखो, पॉइंट के जस्ट बाद वाली गिनती अगर 5 होती या 5 से बड़ी होती तो आप इस 13 को 14 कर देते, लेकिन पॉइंट के जस्ट बाद वाली गिनती यानी राइट हैंड साइड में 5 से छोटी है, तो आप इसको क्या करोगे, 0.33 को हटा दोगे। आंसर कितना आ गया, 13%, क्योंकि एग्जैक्ट होल नंबर में हमको इसका आंसर बताना था। समझ रहे हो बेटा अच्छे से, ओके। ये आपका क्वेश्चन हो गया, ठीक है ना। चलो इसके बाद अपना नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, समझना। देखिए बेटा क्या लिखा है, लिखा है अ मैन इन्वेस्ट ₹4500 इन शेयर्स ऑफ अ कंपनी विच इज़ पेइंग 7.5% डिविडेंड if ₹100 shares are available at a discount of 10%, find the number of shares he purchases, his annual income। ये बहुत आसान क्वेश्चन है, देख लो सॉल्यूशन देखो। अब देखो क्वेश्चन में दिया क्या क्या है, ये जो 4500 है ना, ये इन्वेस्टमेंट दिया हुआ है, 7.5% दिया हुआ है आपको स्मॉल आर यानी रेट ऑफ डिविडेंड। ये जो 100 दिया है ये आपको फेस वैल्यू या नॉमिनल वैल्यू कह सकते हो, वो दिया है, और 10% का डिस्काउंट दिया है। तो यहाँ से आप क्या निकालोगे, इसकी मार्केट वैल्यू निकालोगे। फर्स्ट ऑफ ऑल आप इसकी मार्केट वैल्यू ही निकालोगे। मार्केट वैल्यू क्या हो जाएगा, फेस वैल्यू में से माइनस कर देंगे 10% ऑफ फेस वैल्यू, ठीक है। फेस वैल्यू कितनी है यहाँ पे, 100 है, 100 में से माइनस करेंगे 10% दिया है तो अपॉन में 100 करेंगे, इनटू में फेस वैल्यू कितनी है, 100 है। परसेंटेज को फ्रैक्शन में चेंज करने के लिए अपॉन में 100 करते हैं, ठीक है। यहाँ पे कंफ्यूज मत होना, 100 में से 100 चला गया, 100 से 100 कैंसिल आउट हो गया, 100 माइनस 10 करेंगे तो आ जाएगा 90। क्लियर है। आपसे पूछ रहा है नंबर ऑफ शेयर्स ही परचेजेस। आसान क्वेश्चन है, देखो इन्वेस्टमेंट का सीधा सीधा फार्मूला होता है। इन्वेस्टमेंट का फार्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ शेयर इनटू में मार्केट वैल्यू। इन्वेस्टमेंट कितना है यहाँ पे, 4500 इज इक्वल टू एन की वैल्यू निकालनी है, मार्केट वैल्यू कितनी है, 90 है। 90 को इधर भेज दो, तो 4500 को डिवाइड कर देंगे आप 90 से, 0 से 0 गया, 9 1 ज़ा 9 5 ज़ा 45, साथ में 0, ठीक है। तो एन की वैल्यू यहाँ कितनी आ गई बेटा, 50 आ गई। समझ पा रहे हो कि नहीं। नेक्स्ट क्या चीज़ है, एनुअल इनकम पूछ रहा है, यानी एआई पूछ रहा है। तो एआई का भी सिंपल सा फॉर्मूला है, नंबर ऑफ शेयर इनटू में रेट ऑफ डिविडेंड, जिसको आप स्मॉल आर से दिखाओगे, इनटू में फेस वैल्यू, ठीक है। एन कितना है, 50 आया है, आर कितना था, 7.5 था परसेंटेज में, अपॉन में 100 कर देंगे तो फ्रैक्शन में चेंज हो जाएगा, ठीक है। इनटू में फेस वैल्यू कितना है, 100 है, ठीक है। 100 से 100 कैंसिल आउट हो गया,
7.5 को आप 50 से क्या करोगे, मल्टीप्लाई कर दोगे। आंसर कितना आ जाएगा, 375 आ जाएगा रुपीज़ में। आपसे यही चीज़ पूछ रहा था, ठीक है। नंबर ऑफ शेयर्स पूछा था 50 आ गया, एनुअल इनकम पूछा था 375 आ गया। ओके बेटा, चलिए इसके बाद अपना नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। देखिए क्या लिखा है, लिखा है अ कंपनी विथ 500 शेयर्स ऑफ नॉमिनल वैल्यू ₹120 डिक्लेयर्स एन एनुअल डिविडेंड ऑफ 15%। यानी देखो क्या दिया है, एन की वैल्यू दी है 500 नंबर ऑफ शेयर्स, फेस वैल्यू या नॉमिनल वैल्यू कह सकते हो वो 120 दिया है, एनुअल डिविडेंड दिया है 15%। पूछा क्या है आपसे, द टोटल अमाउंट ऑफ डिविडेंड पेड बाय द कंपनी। इसके लिए हमको दूसरा पेज का इस्तेमाल करना पड़ेगा, नीचे जगह कम है। टोटल डिविडेंड पेड बाय द कंपनी, यानी टोटल एनुअल इनकम पूछ रहा है जो कंपनी पे करेगी। सॉल्यूशन देखो, फर्स्ट में क्या पूछ रहा है, एनुअल इनकम जो कंपनी पे करेगी। तो एनुअल इनकम आपने लिया जाएगा एन इंटू में आर यानी रेट ऑफ डिविडेंड इंटू में फेस वैल्यू। एन कितना है, नंबर ऑफ शेयर्स टोटल कितना था कंपनी का 500, आर कितना है, रेट ऑफ डिविडेंड 15% था, परसेंटेज को फ्रैक्शन में चेंज करने के लिए अपॉन में 100 करेंगे इंटू में, फेस वैल्यू कितना है 120 है, ठीक है। 2 0 से 2 0 कैंसिल आउट कर देंगे, 15 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 75 आएगा, 75 को क्या करेंगे 120 से मल्टीप्लाई कर देंगे, आंसर कितना आया 9000 आ गया। समझ में आया, ये वो एनुअल इनकम है जो कंपनी पे करेगी अपने शेयर होल्डर्स को टोटल में। सेकेंड पार्ट क्या कह रहा है देखो, एनुअल इनकम ऑफ मिस्टर शर्मा हु होल्ड्स 80 शेयर्स ऑफ द कंपनी। अब मिस्टर शर्मा नाम के एक इंसान है, उनकी एनुअल इनकम बतानी है और उनके पास कंपनी के 80 शेयर्स हैं, तो उनकी एनुअल इनकम दूसरी होगी, क्योंकि कंपनी के पास तो टोटल 500 शेयर थे, ये 500 शेयर का है एनुअल इनकम, 80 शेयर का एनुअल इनकम अलग होगा, तो उसके लिए आपको निकालना पड़ेगा। देखो कैसे करोगे, एन इंटू में आर इंटू में फेस वैल्यू, ठीक है। यहाँ पे एन की वैल्यू कितनी लोगे समझना, 80 लेंगे, 500 मत डाल देना, रेट ऑफ डिविडेंड सेम रहेगा 15 अपॉन में 100 हो जाएगा, फेस वैल्यू भी सेम रहेगी 100 रहेगी। एक मिनट नहीं, फेस वैल्यू 120 है ना, अभी 100 डाल देता मैं, फेस वैल्यू कितनी है 120 है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। 1 0 से 1 0 यहाँ गया, 1 0 से 1 0 यहाँ गया, ठीक है। 15 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे बेटा, 15 को 8 से मल्टीप्लाई करोगे आंसर कितना आएगा 120 आएगा मेरे ख्याल से, ठीक है। 120 को आप 12 से मल्टीप्लाई कर दोगे, ठीक है, आंसर कितना आ जाएगा 1440, ठीक है। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है देखो आपसे क्वेश्चन में, लिखा है इफ़ द रिटर्न परसेंट ऑफ मिस्टर शर्मा फ्रॉम हिज शेयर इज 10%, फाइंड द मार्केट वैल्यू ऑफ ईच शेयर। कह रहा है अगर मिस्टर शर्मा का रिटर्न परसेंटेज 10% है तो मार्केट वैल्यू बताओ ईच शेयर की। अच्छा, दोनों शेयर में मार्केट वैल्यू तो सेम होगी, ये भी आप बात समझ रहे हो, ठीक है ना, क्योंकि एक ही कंपनी का है। अब देखो परसेंटेज रिटर्न का भी सीधा सीधा फॉर्मूला होता है, क्या होता है, एनुअल इनकम अपॉन में इन्वेस्टमेंट इंटू में 100, यही तो होता है ना। अब देखो क्वेश्चन में हर चीज़ दी थी, परसेंटेज ऑफ रिटर्न कितना दिया है 10% दिया है क्वेश्चन में, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपने 10 लिखा, एनुअल इनकम मिस्टर शर्मा की कितनी दी है 1440, देखो यहाँ पे 1440। इन्वेस्टमेंट होता क्या है, नंबर ऑफ शेयर इंटू में मार्केट वैल्यू तो होता है ना। नंबर ऑफ शेयर कितना है मिस्टर शर्मा के लिए 80 है, यहाँ पे मार्केट वैल्यू रख दो इंटू में 100 रख दो, ठीक है, कुछ नहीं करना है, मार्केट वैल्यू को 10 की जगह पे ले जाओ, 10 को मार्केट वैल्यू की जगह पे ले आओ, बस सॉल्व कर लो आंसर आ जाएगा। 1440 अपॉन में 80 इंटू में 10 इंटू में 100,
एक ज़ीरो से एक ज़ीरो यहाँ गया, एक ज़ीरो से एक ज़ीरो यहाँ गया। 8 1 ज़ा 8, 8 1 ज़ा 8, 14 में से 8 को माइनस करेंगे बचेगा 6, आगे लिखा है 4, 64, 8 8 ज़ा 64, एक ज़ीरो बचेगा, ज़ीरो लगा देंगे आगे। मार्केट वैल्यू कितनी आ गई बेटा ईच शेयर की? रुपीज़ में 180। समझ पा रहे हो मेरी बात कि नहीं? काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था ये, ठीक है। अच्छा भी था, आसान भी था, फॉर्मूला बेस्ड भी था, ठीक है। तीनों चीज़ें कवर हो गई। क्लियर है बेटा अच्छे से? चलिए इसके बाद अपना नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, समझना बेटा अच्छे से। और ये मेरे ख्याल से इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन होगा। देखिए क्या लिखा है, लिखा है सचिन इन्वेस्ट ₹8500 इन 10%, ₹100 shares at 170. He sells the share with the price of each share rises by 30. He invests the proceeds in 12% ₹100 shares at ₹125. Find the sale proceeds. The number of ₹125 shares he buys, the change in his annual income. आसान क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन है। एट द सेम टाइम बहुत ही कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, ठीक है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट करके लगा लो। इसमें एक स्पेशल टर्म का इस्तेमाल होता है सेल प्रोसीड्स, इसका मतलब समझ लो, ठीक है। सेल प्रोसीड्स का मतलब होता है कि आपने जो पुराने शेयर को बेच करके पैसा कमाया था उससे कितने नए शेयर खरीदे हैं, उसको कहते हैं सेल प्रोसीड्स, ठीक है। समझ गए ना अच्छे से क्या मतलब होता है? चलो, सचिन ने 8500 इन्वेस्ट किया है 10% के हिसाब से, यानी रेट ऑफ डिविडेंड 10% दिया है। 100 रुपये शेयर का फेस वैल्यू था या नॉमिनल वैल्यू कह लो। 170 रुपये में उसने उसको ख़रीदा है। अब बेचेगा कब? जब हर शेयर पे 30 रुपये और बढ़ जाएगा। यानी बेचेगा कब? जब 200 रुपये हो जाएगा। 170 में ख़रीदेगा वो मार्केट वैल्यू के हिसाब से, बेचेगा कब? जब 200 हो जाएगा। तो पहले फर्स्ट पार्ट को थोड़ा सा करते हैं, ठीक है। दूसरी पेज का इस्तेमाल करेंगे, इसमें हौश पौश नहीं करेंगे ज़्यादा, ठीक है ना। समझ गए कि नहीं? चलो सॉल्यूशन देखो। अब देखो, ओल्ड करके एक चीज़ कर रहा हूँ और एक चीज़ न्यू करके करूँगा, दोनों में फ़र्क समझना। ओल्ड फर्स्ट केस के लिए, ठीक है ना, ओल्ड फर्स्ट केस के लिए है, न्यू आपका सेकंड केस के लिए है। मार्केट वैल्यू फर्स्ट केस में कितनी है बेटा? 170 है। इन्वेस्टमेंट कितना है? 8500 है, ठीक है। तो एन कितना हो जाएगा? इन्वेस्टमेंट अपॉन में मार्केट वैल्यू, यही तो होता है ना। या इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू एन नंबर ऑफ शेयर्स इंटू में मार्केट वैल्यू होता है, तो एन की वैल्यू क्या हो जाएगी? इन्वेस्टमेंट अपॉन में मार्केट वैल्यू। इन्वेस्टमेंट कितना है? 8500 है। मार्केट वैल्यू कितनी है? 170 है। ज़ीरो से ज़ीरो गया, 17 1 ज़ा 17 5 ज़ा 85, साथ में ज़ीरो, यानी एन की वैल्यू कितनी आ गई? 50 आ गई। ये नंबर ऑफ़ शेयर्स आ गए हैं, ठीक है। जब ये ओल्ड वाला शेयर बेचेगा, सचिन नाम का इंसान जब ये ओल्ड वाला शेयर बेचेगा, ठीक है, लिखो सेल्स, सेलिंग करने जा रहा है, ठीक है, बेचने जा रहा है। तब इसको कितना पैसा मिलेगा, यानी तब ये कितना इन्वेस्ट करेगा, या तब इसको कितना पैसा मिलेगा। देखो, सचिन नाम का आदमी तो बेच देगा सेल को, समझ रहे हो कि नहीं। तो इसके पास कितना पैसा कलेक्ट होगा, उसको भी मैं इन्वेस्टमेंट ही लिख रहा हूँ, कंफ्यूज मत होना, ठीक है। अब जाहिर सी बात है, कोई दूसरा खरीदेगा तो उसने तो इन्वेस्ट किया है ना, समझ रहे हो कि नहीं। अच्छा, जब ये बेचेगा तो इसके पास कितना पैसा आएगा? अच्छा, इन्वेस्टमेंट मत लिखो, आप कंफ्यूज हो जाओगे। लिखो मनी, लिखो मनी, मनी सचिन गेट। सचिन को कितना पैसा मिलेगा? 50 शेयर थे, 50 लिखा इनटू में। अब जो है सचिन साहब 200 रुपये में बेचेंगे, क्योंकि उन्होंने कह दिया जब 30 रुपये बढ़ेगा तभी मैं बेचूंगा, ठीक है। तो 200 रुपये लगा दो, तो कितना हो जाएगा? ये 10,000 हो जाएगा रुपीज़ में, ठीक है। समझ रहे हो कि नहीं? अच्छा, अब इसके बाद समझना,
अब सचिन के पास, यानी उसने अपने शेयर बेच दिए, अब उसके पास 10,000 रुपये हैं। अब वो 10,000 रुपये को फिर से इन्वेस्ट करेगा। कहाँ करेगा? उस शेयर में करेगा जिसकी फेस वैल्यू है 100%, जिसकी फेस वैल्यू है 100 रुपीज़ और जिसकी मार्केट वैल्यू है 125 रुपये। ठीक है, समझ रहे हो ना मेरी बात कि नहीं समझ रहे हो? ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या लिखा था? द सेल प्रोसीड्स। सेल प्रोसीड्स में आंसर कितना हो जाएगा? 10,000 हो जाएगा। सेल प्रोसीड का मतलब क्या होता है? अपने शेयर को बेच करके आपने कितना पैसा कमाया, तो वो कितना हो जाएगा? 10,000। यानी फर्स्ट पार्ट का आंसर कितना आ गया? 10,000 रुपीज़ में 10,000। ठीक है। सेकंड चीज़ क्या कह रहा है? द नंबर ऑफ रुपीज़ 125 शेयर्स ही बायस। कह रहा है 125 रुपये वाले वो कितने शेयर खरीद लेगा, तो वो इधर आ जाते हैं सेकंड केस में। ठीक है, ये ओल्ड वाला केस था, ओल्ड के अंदर भी आप न्यू में चले गए, इसको आप केस सेकंड कह लो। ठीक है, ज़्यादा चीज़ से सही रहेंगे। इसको क्या कह लो? केस सेकंड कह लो। ये ओल्ड था, ये ओल्ड के बाद जब आपने सेलिंग किया ना तो आप न्यू में चले गए, और ये केस सेकंड था, और शुरू में तो ये वाला जो पूरा है वो केस फर्स्ट है, केस फर्स्ट। ठीक है, ये ज़्यादा बेहतर है। ओल्ड न्यू करोगे थोड़ा कन्फ्यूज हो सकते हो, क्योंकि ओल्ड यहीं पे था, न्यू फिर सेलिंग में जब उसने बेच दिया तो हो गया। ये पूरा केस 1 का था, ये केस 2 का है। आप देखो इन्वेस्टमेंट कितनी है? 10,000 है, इन्वेस्ट कर दिया है सचिन साहब ने, दिमागदार थे। ठीक है। मार्केट वैल्यू कितनी है? अब 125 रुपये है, क्वेश्चन में दे दिया गया है। ठीक है, तो एन कितना हो जाएगा? नंबर ऑफ शेयर इन्वेस्टमेंट अपॉन में मार्केट वैल्यू होता है। इन्वेस्टमेंट कितना है आपका? 10,000 है, 125 है, 25 से डिवाइड करो। 25 5 ज़ा 125, 25 4 ज़ा 100, साथ में 00 लगा दिया। 5 1 ज़ा 5, 5 8 ज़ा 40, साथ में 0। यानी अब कितना शेयर उसके पास हो गए हैं? सचिन के पास 80 शेयर हो गए हैं। पहले 50 शेयर थे, उसने बेचा प्राइस को बढ़ा करके, फिर दूसरे शेयर खरीदे, अब कितने शेयर हो गए उसके पास? 80 शेयर हो गए हैं। ठीक है, ये चीज़ समझ गए ना। सेकंड चीज़ ये पूछा था कि 125 रुपये वाले वो कितने शेयर खरीद लेगा, तो कितने शेयर खरीद लेगा? 80 शेयर। समझ रहे हो ना। आप देखो क्या कह रहा है, कह रहा है द चेंज इन हिज एनुअल इनकम, उसकी एनुअल इनकम में कितना फ़र्क आएगा। तो एक एनुअल इनकम उसकी यहाँ पर बनी होगी, एक एनुअल इनकम उसकी यहाँ पर बनेगी, बस फ़र्क इतना सा है। निकाल लेते हैं। यहाँ पर एनुअल इनकम निकालेंगे तो देखो क्या आएगा। एन, एनुअल इनकम का फॉर्मूला होता है एन इंटू में रेट ऑफ डिविडेंड इंटू में फेस वैल्यू। एन कितना है यहाँ पे? 50 है। रेट ऑफ डिविडेंड अलग अलग था, फर्स्ट केस में 10% का था, तो 10 अपॉन में 100 कर देंगे, परसेंटेज को फ्रैक्शन में चेंज करना ही पड़ेगा। फेस वैल्यू कितनी थी? 100 थी फर्स्ट केस में। ठीक है, 100 से 100 कैंसिल आउट हो गया। 50 को क्या करेंगे? 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर कितना आ गया? 500। अब केस 2 में भी आप अपनी एनुअल इनकम निकालोगे सचिन साहब की, फॉर्मूला सेम रहेगा, एन इंटू में आर इंटू में एफ वी। एन का मतलब नंबर ऑफ शेयर, आर का मतलब रेट ऑफ डिविडेंड, एफ का मतलब फेस वैल्यू। एन कितना है सेकंड केस में? 80 है। आर का मतलब रेट ऑफ डिविडेंड, रेट ऑफ डिविडेंड सेकंड केस में कितना था बेटा? 12% का है। क्वेश्चन में सब दिया हुआ है, आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो 12 अपॉन में 100 कर लेंगे, इंटू में फेस वैल्यू भी क्वेश्चन में दी थी, कितनी दी है? 100 दी है। सेकंड केस में भी कितनी दी है? 100 दी है। 100 से 100 कैंसिल आउट हो गया। 12 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, आएगा 96, एक ज़ीरो लगा है, ज़ीरो लगा देंगे। यानी सेकंड केस में एनुअल इनकम 960 रुपये आ गई, फर्स्ट केस में एनुअल इनकम कितना आई थी? 500 रुपये आई थी। अब यहाँ पे आप निकालोगे चेंज, इसको कहते हैं डेल या डेल्टा कह लो या डेल कह लो, DEL, DELL वाला नहीं, जो लैपटॉप का ब्रांड होता है वो वाला डेल नहीं, DEL कह लो या डेल्टा कह लो या चेंज कह लो। चेंज इन एनुअल इनकम कितना आ जाएगा? चेंज का मतलब होता है कि बड़े में से छोटा माइनस किया जाए। तो 960 में से आप 500 को क्या करेंगे बेटा?
माइनस कर देंगे, आंसर कितना बचेगा, 460 रुपये आएगा। समझ रहे हो ना, लिख लो। यहाँ पे कितना आ गया, रुपीज़ में 460 आ गया। ओके, क्लियर है अच्छे से। स्टूडेंट, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो उसको लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और इस वीडियो को उन बच्चों तक ज़रूर पहुंचाएं जो एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। थैंक यू।